नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं दिमागी कसरत। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन लाइनर जीके, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सिख धर्म के लोग क्या है बैसाखी त्योहार मनाते हैं। शाहनामा किसकी कीर्ति है? शाहनामा किसकी कीर्ति है? फ्रेंड्स, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इम्फॉल। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? सबको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगले प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1757 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। मैंने कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? इसका हो जाएगा यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। उसके बाद आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे तो सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है हमारा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? देशभक्ति गीत किसने लिखा? मेरे वतन के लोगों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा घनत्व के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट के किनारे पर बसा है। दो शहर है, कन्नौज और कानपुर। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है?
खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो बता देंगे फ्रेंड्स, अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट, मतलब नवंबर के प्रारंभ से काटी जाती है। अगला प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष पर स्थलों पर छाया रहता है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन और आंसर दोनों एक ही में जोड़ दिए हैं। यहाँ से आपका आंसर है, यहाँ से आंसर यहाँ तक है और यहाँ से क्वेश्चन है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है। अब यहाँ से आपका आंसर, जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? बेन किंग्सले। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो 1945 में। कौन गिरा था? अमेरिका। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कमल। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 5, कुल 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा हड़प्पा। तो फ्रेंड्स हड़प्पा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह एक मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की। कौन मुगल राजा था? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अकबर। कौन? अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? मानसून जो हवाएं होती है वो कौन सी हवाएं होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो बता दें फ्रेंड्स, व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। अगला प्रश्न है, यह शहर अंगूरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मतलब अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो नासिक। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न पर आते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 40। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। कौन? साइबेरिया। रूस में है साइबेरिया। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना